हाय व्यूअर्स, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल। प्रेजेंट के चारों टेंसेस हमारे हो गए हैं, इसीलिए आज है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ओके, छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी नहीं है। इसमें मैंने चारों टेंसेस के, इंडेफिनिट के, कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, चारों के एक एक दो दो सेंटेंसेस डाले हैं। जैसे हमने पीछे किया था कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लस हम उनके सेंटेंसेस को पहचानते कैसे हैं। तो आज उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम पहचानेंगे कैसे, प्लस उसमें स्ट्रक्चर लगाएंगे कैसे। क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमने सीख लिया, पर बेसिकली जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो उस स्ट्रक्चर को हमें लगाना है। कैसे लगाना है वो आज करते हैं। और अगर आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज ज्यादा लाऊं, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा वो क्लियर हो जाएंगे अगर कोई डाउट्स होंगे, और उतना ही हम अच्छे से बोल पाएंगे। राइट? तो बिना किसी देरी के अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछूंगी, आप प्लीज बताइएगा कि ये कौन सा है, और स्ट्रक्चर लगाने की कोशिश भी खुद से कीजिएगा जब तक मैं बनाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, क्या कर रहे हो। ये हम बहुत यूज करते हैं और बोलते भी हैं। कहीं से भी कोई बाहर से आए या हम घर में भी इधर से उधर रूम में जब करते हैं तो हम बहुत पूछते हैं ये सेंटेंस, क्या कर रहे हो। ओके, ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस में जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें हम सब्जेक्ट तुम लेते हैं हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैं हूं, और जिससे मैं बात करूंगी, ये प्रोनाउन के वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया है, जिससे मैं बात करूंगी वो सेकंड पर्सन होगा, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज ऑलवेज यू। ठीक है, तुम। तो ये बनेगा क्या कर रहे हो, तो हम हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में जब मैं इसको बनाऊंगी तो इसमें मैं सब्जेक्ट क्या लूंगी, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो, अब पहले हम ये जानते हैं कि ये कौन सा है प्रेजेंट में। प्रेजेंट ही हमारा हुआ है, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के ही हैं, पर ये प्रेजेंट में टेंस कौन सा है। तो कैसे पहचानेंगे, ये पीछे से, ये मैंने हर एक में कराया है प्लीज, है ना। तो आज प्रैक्टिस है, तो आप बताएंगे। रहे हो माने रहे हो, इसका मतलब हुआ ये कौन सा है, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहे हो दो में आता है, कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं गिवन है ना। उसमें तो टाइम होता है कि कब से, मैंने उसकी पहचान बताया था, से रहे हो। इसमें से नहीं है, सिर्फ रहे हो, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। ओके, ये तो हो गया। अब कंटिन्यूअस में भी चार तरह के सेंटेंसेस हैं। सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये कौन सा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मेरे पास आया कि ये इंट्रोगेटिव है। ठीक, शॉर्ट में लिख रही हूं, कंटिन्यूअस फिर इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में भी मैंने दो तरीके के कराए हैं। राइट? कौन सा वाला, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जिसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब आता है। क्या ये वो वाला है, क्या कर रहे हो, नहीं। इसका वो आंसर डिटेल में देगा, जो भी देगा, कि मैं टीवी देख रहा हूं, या उसने दिया है नीचे मैं टीवी देख रहा हूं, डिटेल्ड है इसका मतलब। ये दूसरा वाला है जिसमें WH फैमिली लगती है। ठीक, तो ये भी मुझे पता लग गया। इंट्रोगेटिव में दूसरा वाला जिसमें मैं WH फैमिली लगाऊंगी। अब WH का कौन सा वर्ड है इसमें, क्या। और क्या की इंग्लिश क्या होती है, WH वाले वीडियो में बताया था क्या होती है, क्या की इंग्लिश व्हाट। तो ये सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर क्या था, इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका स्ट्रक्चर था, सबसे पहले क्या आता है, WH फैमिली का वर्ड। इसमें वो वर्ड क्या है, क्या, तो क्या आएगा, व्हाट। स्ट्रक्चर आपको पहले कराए हैं, याद होने चाहिए। राइट? और फिर हेल्पिंग, उसके बाद क्या आता था, हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला तुम। यही पूछेंगे ना, क्या कर रहे हो, हम तुम हिंदी में मिस कर देते हैं, पर इंग्लिश में आएगा। तो सब्जेक्ट है यू। यू क्या हुआ, प्लूरल, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी, आर। ओके, सो WH फैमिली का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें यू, और सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। वर्ब क्या है, करना, क्या कर रहे हो, करना, करने की इंग्लिश डू, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ING वाली। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। तो आगे से किसी से आप पूछेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि हम इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, हम माने आप और मैं। ठीक है, तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, सो इसकी बन गई व्हाट आर यू डूइंग। और हमने इसमें सीखा, रहे हो कंटिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब वो सब स्ट्रक्चर में हो गया है, बस मैंने उसको अप्लाई कर दिया। राइट? स्ट्रक्चर तो हमें आता है सबको, हम बचपन से सीख रहे हैं, पर अप्लाई करना आना चाहिए जल्दी से।
वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने जवाब दिया, सवाल पूछा मैंने आपसे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग? अब आपने मुझे जवाब दिया मैं टीवी देख रहा हूं। ठीक है, ये आंसर है। अब जिस उसमें आंसर होता है उसमें ही, जिसमें क्वेश्चन होता है एक्चुअली आंसर उसी टेंस में आता है, तो दोनों में रहा लगा है तो ये भी कंटिन्यूअस है। आंसर है तो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल। ओके, सिंपल का स्ट्रक्चर क्या था? पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? एम। अब वर्ब क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब क्या है? देखना, टीवी देखना। टीवी देखना के लिए वॉच आता है, सी नहीं आता है, तो इसमें लगेगा वॉच, और वॉच के आगे आईएनजी। ठीक, कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लग रहा है। क्या देख रहा हूं? ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, बन गया सेंटेंस। ओके, सो क्वेश्चन वाज व्हाट आर यू डूइंग? आपने आंसर दिया आई एम वॉचिंग टीवी, करेक्ट। नेक्स्ट, तुम रोज टीवी देखते हो क्या? क्वेश्चन मार्क है, सवाल है फिर से। हिंदी में तो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान नहीं देते ना, ऐसे नहीं पूछते ना, क्या तुम रोज, हम कहते हैं तुम रोज टीवी देखते हो क्या? तो वो पूछा है तुम रोज टीवी देखते हो क्या? अब इसका जवाब किस में आएगा? हाँ या ना में। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव का कौन से वाला? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तुम है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, अब ये देखते हो, ते ता ते ती किसमें आता है? इनडेफिनेट का स्ट्रक्चर लगेगा। इनडेफिनेट के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब क्या थी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में? डू और डज। तुम है प्लूरल है, इसके साथ क्या लगेगा? डू। ओके, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू। वर्ब क्या है? फिर से टीवी देखना, वॉच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना इंडेफिनेट में। ये स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे, अगर नहीं है, और अगर हैं तो क्लैपिंग, वेरी गुड। डू यू वॉच, फिर क्या? टीवी। डू यू वॉच टीवी डेली? नाउ इन 3 सेंटेंसेस से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो वर्ब्स होती हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, वो सेम ही रहते हैं। हम सेंटेंस के टेंस के मायने कैसे चेंज करते हैं? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म चेंज होती है और वो हो जाता है। यही मैं कहूंगी, देख रहे हो तो आईएनजी हो जाएगा, देखते हो रूटीन एक्शन में आ गई तो वो आईएनजी हट के फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और डू लग जाएगा। तो हमें जो खेल है वो सारा टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स का ही है। वो गलत हुई, पूरा सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे हम किसी से पूछते हो ना तुम क्या करते हो, उसका मतलब होता है वो प्रोफेशनली क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो पूछते हैं। लेकिन अगर उसी को मैंने, तो उसकी इंग्लिश बनती है व्हाट डू यू डू। दैट मीन्स के वो ऑफिस में काम करता है, वो टीचर है, वो स्टूडेंट है, वो अपना प्रोफेशन बताएगा आपको। उसी को मैंने अगर ऐसे पूछ लिया ना व्हाट आर यू डूइंग, तो उसको समझ नहीं आएगा उसका क्या मतलब निकलता है। उसका मतलब होता है मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो अगर वो उस टाइम कुछ नहीं कर रहा है तो कहेगा आई एम डूइंग नथिंग, और आप उसको समझ लोगे कि ये कुछ नहीं करता है, निठल्ला है, निकम्मा है। ले कंफ्यूजन हो गई ना। इसीलिए इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस स्ट्रक्चर में मुझे कौन सी वो यूज करनी है। और सबसे ज्यादा गलतियां ही इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस में कर देते हैं हम। तो अगर देखते हो और रूटीन एक्शन आ रहा है ना, तो दैट इज इनडेफिनेट, जिसमें डू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और सेंटेंस ये देखो दोनों सिमिलर से ही है, इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ वर्ब फॉर्म और यही चेंज हुआ है। यही होता है टेंसेस का रोल। इसीलिए एक बार मेहनत कर लेंगे ना अच्छे से निकल जाएंगे। तो प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान, प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, अब ये डेली वर्ड मैंने लगाया है रोज के लिए। क्या तुम रोज टीवी देखते हो? क्या तुम रोज टीवी देखते हो क्या? हाँ। डू यू वॉच टीवी डेली? मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, अब जवाब आएगा। फिर मैंने दोबारा एक क्वेश्चन पूछा है, तुमने वह किताब पढ़ ली क्या? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है। अब ये टेंस कौन सा है प्रेजेंट में? पढ़ ली है क्या किसका सेंस दे रहा है? कंप्लीशन का। क्या तुमने वो किताब पढ़ के खत्म कर दी है क्या? पढ़ ली है क्या? तो ये हुआ आपका परफेक्ट, राइट? काम खत्म हो गया है। पूछ रही हूं कि तुमने काम खत्म कर लिया है किताब पढ़ने का, तो ये हो गया आपका परफेक्ट। अब परफेक्ट में आप क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हैज और हैव लगाते हैं एज पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम है तो क्या लगेगा? हैव लगेगा।
अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क है, कौन से वाला है, उसका जवाब भी वो हाँ या ना में देगा। किताब पढ़ ली है क्या? नहीं, अभी नहीं पढ़ी। हाँ पढ़ ली है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और हेल्पिंग वर्ब है आपकी यू के साथ हैव यू। उसके बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की थर्ड फॉर्म रीड की। स्पेलिंग सेम होते हैं पर उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड बोलते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट कर देते हैं और उसको रेड कहते हैं। रीड नहीं, रेड, जैसे कलर की प्रोनाउंसिएशन होती है ना, लाल रंग, वो वाली। सो हैव यू, स्पेलिंग सेम है इसकी भी, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगी। हैव यू रेड, क्या पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट क्या है? वह किताब। वह माने दैट, और किताब इज बुक। और फिर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है। सो हैव यू रेड दैट बुक? मैंने सवाल पूछा, जवाब आया नहीं। नहीं का तो आप सीधा नो लिख देंगे, फुल स्टॉप या कॉमा। पर मैंने वह किताब खरीद ली है। मैंने पढ़ी नहीं है पर मैं उसे खरीद चुका हूं। फिर से परफेक्ट आया है, क्योंकि जिसमें क्वेश्चन होता है आंसर आप उसी टेंस में देते हैं। तो और ये सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, दैट इज आई हैव। फिर थर्ड फॉर्म आई हैव। वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदने की थर्ड फॉर्म खरीदना इज बाय। बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। नो, पर भी लगाया था, पर में हम यहाँ बट लगा सकते हैं, पर की इंग्लिश होती है बट। नो बट आई हैव बॉट दैट बुक। मैंने अभी पढ़ी तो नहीं है बट मैंने वो खरीद ली है। तो नहीं, पर मैंने वो बुक खरीद ली है। नो बट आई हैव बॉट दैट बुक। परफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, वह क्या कर रही है? अब उसके घर में कोई और भी है, मैं थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा हूँ, वो क्या कर रही है? तो ये क्या हुआ? फिर से पहचानो, रही है, से नहीं लगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है। ओके, और क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कौन सा है? क्या कर रही है? आंसर हाँ या ना में नहीं आएगा, डिटेल में आएगा, तो WH फैमिली वाली वर्ड है। WH फैमिली का वर्ड कौन सा है? क्या। क्या की इंग्लिश? व्हाट। फिर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वह शी के साथ इज लगेगा। व्हाट इज शी डूइंग, यही बन जाएगा। देखिए, एक जैसे ही सेंटेंसेस यूज करते हैं ना हम दिन में, तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रही है। अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है तो 2-3 बार बस मैं सोचूंगी, चौथी बार मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आएगा और हमेशा करेक्ट आएगा। ठीक। सो व्हाट इज शी डूइंग? आंसर आया, वह पिछले 1 घंटे से गाने सुन रही है। वो गाने सुन रही है, रही लगा है, लेकिन इसमें टाइम है, से। कब से? पिछले 1 घंटे से। तो कौन सा हुआ ये? दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह है, शी के साथ हैज बीन या हैव बीन में से क्या लगेगा? सिंगुलर है, हैज बीन। शी हैज बीन क्या कर रही है? गाने सुन रही है, सुनना। अब सुनने की 2 वर्ब्स होती हैं, हियर और लिसन, दोनों में फर्क है। गाने सुनने के लिए लिसन आएगा। ये मैं वोकैबुलरी में डिटेल में कराऊंगी कि वर्ब जो सेम होती है उनकी यूसेज डिफरेंट कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ आएगा शी हैज बीन, लिसन के आगे ING, लिसनिंग। और जब भी हम लिसनिंग यूज करते हैं और उसके आगे एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे म्यूजिक, सॉन्ग्स, तो टू लगाना। हिंदी में टू नहीं होता है, सुन रही है खाली, लेकिन यहां मैं टू लगाऊंगी। अगर टू नहीं लगाऊंगी तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। लिसन के आगे अगर आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो आपको टू लगाना जरूरी है। तो यहां आएगा लिसनिंग टू, क्या सुन रही है? गाने। शी हैज बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स। ओके, और फिर उसमें क्या आता है? सिंस और फॉर, जो भी यूज होगा, प्लस टाइम। अब क्या है? पिछला 1 घंटा। पिछले के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगता है? सिंस, क्योंकि मैं उसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो सॉन्ग्स, सिंस, पिछले की इंग्लिश लास्ट, एंड आवर। घंटे की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो आर नहीं होती है, दैट्स आवर। ओके, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे ना साथ साथ। ओके, तो शी हैज बीन लिसनिंग टू सॉन्ग सिंस लास्ट एन आवर, ये आंसर हो गया। अगला देखेंगे, तुम शाम को क्या करते हो? ताते ती लगा हुआ है, इनडेफिनिट है, क्वेश्चन है, डिटेल्ड वाला है। क्या करते हो तो बताएगा मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, हाँ या ना वाला नहीं है। तो WH फैमिली वर्ड। फिर से क्या है तो व्हाट लगा देती हूँ सबसे पहले। सब्जेक्ट है तुम्हारा यू,
सब्जेक्ट यू है, तुम क्या करते हो, तो यू के साथ डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, WH फैमिली के बाद डू डज में से क्या लगेगा, डू, यू। अब तुम शाम को क्या करते हो, ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला डू है, करने की इंग्लिश भी डू होती है तो वो भी लगेगा। व्हाट डू यू डू, कब, शाम को, इन इवनिंग। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, द भी आएगा, इवनिंग के साथ द, फिर क्वेश्चन मार्क। आप शाम को क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग। उसने जवाब दिया है शाम को मैं पार्क जाता हूं, तो क्वेश्चन के आंसर में टेंस सेम रहेगा, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट है आपका मैं, तो आई पार्क जाता हूं, गो वर्ब हो गई, इसमें सिंपल सेंटेंस में इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। आई गो कहां जाता हूं, टू पार्क, आई गो टू पार्क इन द इवनिंग, उसने जवाब दिया, ओके, मैं शाम को पार्क जाता हूं। उसके बाद है फिर, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, वो क्या कर रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये यहाँ कब जाते हो, शाम को क्या करते हो, तो आप इरिटेट हो गए और आपने मुझसे कहा तुम 10 मिनट से सवाल क्यों पूछ रही हो। ये है लास्ट क्वेश्चन, तुम 10 मिनट से सवाल क्यों पूछ रहे हो। अब रहे हो तो या तो कंटिन्यूअस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस, से 10 मिनट से तो ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें स्ट्रक्चर परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगेगा। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में कौन सा है, हाँ या ना में जवाब नहीं है, उसने क्यों पूछा है मुझसे, क्यों मुझे डिटेल में देना पड़ेगा, राइट। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, WH फैमिली वर्ड पहले आएगा, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, वाई हैव, और बीन पीछे चला जाएगा, वाई हैव यू सब्जेक्ट, बीन, वाई हैव यू बीन, सवाल पूछने की इंग्लिश आस्किंग, Why have you been asking questions। लगाओ तो भी ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो asking obviously questions ही होते हैं, हम पूछते क्या है, सवाल ही पूछते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। So why have you been asking questions, लगाएंगे नहीं लगाएंगे ठीक है दोनों। Why have you been asking questions, कब से, 10 मिनट से। अब 10 मिनट इंडेफिनिट टाइम है, for आएगा, for 10 minutes, और ये क्वेश्चन मार्क, और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। इसमें सारे थे, इंडेफिनिट भी था, कंटिन्यूअस भी था, परफेक्ट भी था, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी था, पर सारे प्रेजेंट के थे क्योंकि अभी हमारा प्रेजेंट ही हुआ है। तो ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो गई है। अगर आपको और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस ऐसी करनी है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूंगी कि मैं हर एक के बाद एक करा दूंगी, राइट। क्योंकि प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ऐसे बोल सकते हैं, और क्योंकि सेंटेंसेस वही गिने चुने हैं, बस थोड़ा हेर फेर हो जाता है, इधर उधर हो जाती हैं चीजें, तो एक बारी एक जैसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होती जाती है तो क्लियर हो जाता है सारा। सो आई होप आपको आज काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर अगर नहीं आता है तो ये सब करना मुश्किल है, होगा ही नहीं। मैंने जैसे आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि हमें पूछना ही है कि तुम क्या करते हो, और इंग्लिश में गलत पूछ लेते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जिसको सामने वाले को अगर इंग्लिश आती है तो उसको तो फिर समझ आ जाएगा ना। तो यही गलतियां होती हैं छोटी छोटी, क्योंकि इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए तो इसी पे ध्यान देना होता है, स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा ध्यान देना होता है, और बोलते वक्त ध्यान देना होता है कि हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं। एंड बिलीव मी कि वो प्रैक्टिस कर करके ना वो ऐसे ऑटो मोड में आ जाएगा। वो भी ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी को देख के ये सोचते होंगे मैं इसके जैसा कब बोल पाऊंगा या बोल पाऊंगी, नहीं सोचिए, आप बोल सकते हैं। और कितना टाइम ये कोई नहीं जानता है कि कितना टाइम, ऐसा नहीं होता है कि बहुत टाइम लगने वाला है, नहीं। जब होता है ना कि जब चीजें क्लियर होने लगती हैं धीरे 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 धीरे, तो फिर एकदम से सब कुछ हो जाता है। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, जब हम सारी चीजें क्लियर कर रहे होते हैं। इसीलिए उस वक्त हमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना है, थोड़ी सी पेशेंस ज्यादा रखनी है, और गलतियां नहीं करनी है। गलतियां एज इन किसी चीज को छोड़ना नहीं है। अगर आपके दिमाग में इतना सा भी डाउट है ना उस चीज को लेके कि नहीं ये ऐसे का ऐसे क्यों है, या ये ऐसे क्यों आया है, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसे तभी की तब आप पूछेंगे कि ऐसे है क्यों। उसका जैसे ही जवाब मिलेगा आप नेक्स्ट स्टेप पे हैं, क्योंकि अगर वो क्यों रह गया और उस क्यों की वजह से आप आगे अटके ना, तो फिर वही हो जाएगा, नीचे आ जाते हैं। तो किसी भी क्यों को मत छोड़िए, सीखते वक्त हर एक क्यों पे टिकाना चाहिए। ये क्यों है, हो गया नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया ये नेक्स्ट स्टेप, ऐसे।
तो अगर कोई भी क्यों है ना आपके मन में, लिखिए प्लीज, बताइए मुझे, मैं हूं यहाँ जवाब देने के लिए, राइट। एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प। मुझे खुशी मिलती है आपके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। में मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप ये वो, मैं आज नहीं कल, अगर आज बिजी हूं तो कल पक्का दूंगी, लेकिन दूंगी ये पक्का है। सो प्लीज, कोई भी प्रॉब्लम है टेंसेस को लेके, टेंसेस को थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपना ध्यान रखिए। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, सो मास्क लगाइए अच्छे से, घर में रहिए अगर रह सकते हैं, बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाइए, ऊपर से एक हैंकी भी टाई कीजिए और खुश रहिए हमेशा। बी ब्लेस्ड। थैंक्स वेरी मच।